क्यों आखिरकार बढ़ती जा रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दूरी? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या जो विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा था, क्या पहली ही मीटिंग में बिखर गया? क्या अरविंद केजरीवाल की बात मानेगी कांग्रेस पार्टी? इस समय ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ जो विपक्षी दल हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि 2024 के लिए एकजुट हुआ जाए, 2024 में बीजेपी को रोका जाए, नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। इसी बीच जो प्रयास किया गया इसको लेकर के बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई। उस बैठक के बाद से अगर बात करें तो यहां पर जो दो विपक्षी दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनमें दूरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो इस बैठक से पहले ही इस तरह के संकेत सामने आ चुके थे, जैसे बार बार अरविंद केजरीवाल एक तरीके से यहां पर अपनी डोमिनेशन दिखाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि वही जो है यहां पर सुप्रीम लीडर है, आम आदमी पार्टी के कहने पर ही सब चीजें चलेंगी। लेकिन आखिरकार क्या हुआ बैठक में वो पूरा देश जानता है। जो अरविंद केजरीवाल, जिनको लग रहा था बड़े बड़े सपने यहां से लेकर के गए थे, उसके बाद क्या हुआ वहां पर, चाहे उमर अब्दुल्ला हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने आईना दिखाने का काम अरविंद केजरीवाल को किया। बहरहाल अब ये जो दूरी है ये इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि अजय माकन, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो पहले दिन से ही ये जो ऑर्डिनेंस का पूरा मुद्दा है इसको लेकर के कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देना है। और कहीं ना कहीं ये यही जो मैसेज है ये दिल्ली के जो तमाम ऐसे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के या फिर आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं ये मैसेज कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप को देने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसी बीच अगर बात करें तो यहां पर अजय माकन एक वीडियो डालते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर और कई सारे सवाल यहां पर खड़े करते हैं। आइए अब विश्लेषण करते हैं ये जो कहा गया है अजय माकन की तरफ से। अजय माकन यहां पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अध्यादेश के लिए कांग्रेस से मदद मांगते हैं, फिर भी बेशर्मी से हमारे सम्मानित नेताओं का उपहास उड़ाते हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राजस्थान में उनका उपहास जो है उड़ाया गया। अब देखिए यहां पर ये रोज का नया कल्चर हो चुका है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। अभी तक कहा जा रहा था बीजेपी वर्सेस आप, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, लेकिन यहां पर कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड कर रहा है और पूरा देश देख रहा है कि कभी कहते हैं कि हमारे लिए 2 स्टेट छोड़ दो, आम आदमी पार्टी कहती है, फिर जाकर के कांग्रेस से ही मदद मांगते हैं। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल इतने कंफ्यूज क्यों है, ये बार बार सवाल उठ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा हमको कि ये जो पूरा खेल इस समय चल रहा है 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसको लेकर के, लेकिन ये आपस में ही इतना उलझा हुआ इस समय विपक्ष लग रहा है कि क्या खुद के मुद्दे भी कभी ये सॉल्व कर पाएंगे? ये इस समय बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहरहाल ये जो अजय माकन की मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, अजय माकन यहां पर कह रहे हैं कि ये अशोक गहलोत का, सचिन पायलट का जाकर के उपहास उड़ाते हैं, फिर मदद मांगने हमारे पास आ जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि उनके मंत्री हमारे गठबंधन पर पूर्व शर्त रखते हैं, जबकि उनके मुख्य प्रवक्ता सभी विपक्षी दलों की बैठक के दिन सार्वजनिक रूप से हमारी पार्टी और नेताओं का अपमान करते हैं। देखिए ये अजय माकन की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो वहां पर 18 विपक्षी दल बुलाए गए थे जिसमें से 15 पहुंचे थे, उससे पहले अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता हैं, आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो शर्त रखती है कि ये पहले ऑर्डिनेंस अध्यादेश पर चर्चा होगी तभी हम आएंगे, कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करेगी तभी हम आएंगे। और उसके बाद वो बात करते हैं यहां पर प्रियंका कक्कड़ की, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्योंकि उसी दिन बैठक खत्म होने के तुरंत बाद प्रियंका कक्कड़ ने क्या कहा था यहां पर, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बीजेपी से समझौता कर चुके हैं। अरे कभी कहते हैं कि बीजेपी तानाशाह है, कभी फिर कांग्रेस की गोद में जाके बैठते हैं, कभी फिर कहते हैं कि बीजेपी से समझौता कर लिया। आखिरकार आम आदमी पार्टी कहना क्या चाह रही है? वो खुद में ही इतनी ज्यादा कंफ्यूज है, वो देश की जनता को क्या समझाएगी? यहां पर आए थे बदलाव की राजनीति करने, लेकिन खुद ही इतना ज्यादा बदल गए कि सुबह क्या स्टेटमेंट देते हैं, शाम को क्या स्टेटमेंट देते हैं, अगले दिन क्या स्टेटमेंट देते हैं। खुद में ही जो है यहां पर इतने कॉन्ट्राडिक्शंस आम आदमी पार्टी के भीतर देखने को मिल रहे हैं। और अब इसी को लेकर के अजय माकन ने भी यहां पर सवाल उठाए हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं कि खुलेआम आलोचना करना और फिर समर्थन मांगना, क्या इसी तरह गठबंधन
मांगा जाता है केजरीवाल जी। ये वो केजरीवाल जी से सवाल उठा रहे हैं, बट इसका जवाब आपको भी देना है कमेंट बॉक्स में। जो अजय माकन कह रहे हैं कि क्या इसी तरह से गठबंधन चलाया जाता है क्या? सुबह आप जो है यहां पर हाथ जोड़ते हैं, फिर शाम को आपकी पार्टी की प्रवक्ता कहती है कि ये तो बीजेपी से मिले हुए हैं, फिर अगले दिन आ जाते हैं हाथ खोलकर हमारा साथ दो, नहीं तो फिर ब्लैकमेल करने लगते हैं कि आप तो संविधान के खिलाफ हैं, आप 140 करोड़ देश की जनता के खिलाफ हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी का साथ देंगे तो एकदम पाक साफ, और आम आदमी पार्टी के साथ नहीं गए तो संविधान के खिलाफ, 140 करोड़ देश की जनता के खिलाफ। ये कहां की दोगलेपंथी वाली राजनीति है। बहरहाल फिर वो आगे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो सियासी पैंतरा है हाल ही के जो है अगर देखा जाए कई लोगों को जो है उन्होंने चकित कर दिया। फिर आगे कह रहे हैं अजय माकन की मुझे सच्चाई स्पष्ट करने दीजिए। भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, आरोपों में कारावास से बचने के लिए जो है ये उनकी बेताब कोशिश है, जिसमें उनके 2 सहयोगी पहले से ही जेल में हैं। इन कार्यों का कारण है विपक्षी एकता की उनकी घोषणा जो है वो एकजुटता के लिए नहीं है, बल्कि इसे तोड़ने और बीजेपी के साथ पक्षपात करने के लिए एक सोची समझी चाल है। देखिए यहां पर ये जो 2 नेताओं का जिक्र आ रहा है जो जेल में है, सत्येंद्र जैन, हालांकि मेडिकल कंडीशन पर उनको बाहर जमानत मिली है, उसके अलावा मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में नंबर 2 का कद रखते हैं, वो भी जेल में है। तो यहां पर अजय माकन ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब पूरी तैयारी हो गई कि केजरीवाल अब जेल में जाएंगे, इसीलिए अब ये जो है बीजेपी के साथ मिलकर के साजिश कर रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं ताकि ये जेल में ना जाए। तो देखिए यहां पर केवल आम आदमी पार्टी कंफ्यूज नहीं है, यहां पर कांग्रेस भी कंफ्यूज है, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन टर्म आ रही है, कॉमन टर्म ये आ रही है, कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ। तो यहां पर कॉमन टर्म बीजेपी आ रही है, जबकि लड़ाई इन दोनों के बीच में चल रही है। और कहीं ना कहीं ये पूरा तमाशा पूरा देश देख रहा है, बीजेपी देख रही है पूरा तमाशा। क्या लड़ते रहिए आपस में, विपक्षी एकजुटता की आप बात कर रहे थे कि एकजुट होंगे, हम तो हराएंगे मोदी को, और कुछ ही दिन में क्या सच्चाई है वो पूरे देश के सामने है। बहरहाल और भी तमाम उन्होंने बातें की। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव अन्ना आंदोलन के संस्थापक थे, इनसे पूछा जाए, ये तमाम बातें जो है वो अजय माकन की तरफ से कही गई। आगे कह रहे हैं कि अगर आपके कार्यों ने जो है गंभीर सच्चाई से पर्दा उठा लिया है केजरीवाल जी, जब आप आम आदमी पार्टी के चैंपियन या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ योद्धा नहीं है, इसके बजाय आप जो है घुटनों तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो यहां पर सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है आप लोगों के सामने कि आप खुद इनकी स्टेटमेंट्स को देखिए। यहां पर अजय माकन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ जो इनकी सेंट्रल लीडरशिप है वो वहां पर अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक कर रही है, पटना में, अब शिमला में भी बुलाया गया है। वहां पर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो एक तरफ वो साथ भी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ वो गाली भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 2024 की पूरी तैयारी चल रही थी विपक्ष की, ये पहली बैठक के बाद ही कहीं ना कहीं एकजुटता जो है वो बिखरती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, ये जो दिल्ली के अंदर ये राजनीति चल रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और आप लगातार देख रहे हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं, अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।